हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिकंद तीसरा अध्याय 24वां। श्री कपिल देव का जन्म, मुनि कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि कर्दम का संन्यास ग्रहण कर परम पद मोक्ष प्राप्त करना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करे। उसके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज मस्त कही गई, वैराग्य। वैराग्य आया तो परमात्मा आएगा ही आएगा, ये पक्का है। वैराग्य से त्याग होगा और उसके बाद परम तत्व की प्राप्ति होगी, ये पक्का है। अतः उसे भगवान का श्रद्धा पूर्वक भजन करना चाहिए। विदुर जी कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद मुनि कर्दम जी के वीर्य का सहारा लेकर भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वस्ति गान के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीच आदि ऋषि गणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कदर्म मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कदर्म जी से कहा, पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो चुकी है। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा। अतः तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीच आदि ऋषि गणों से कर दो। इससे संसार में तुम्हारा श्रेयस फैलेगा। तुम्हें अब अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उसकी कोख से जन्म लेंगे। वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होगा और सांख्य आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह रुचि मरीच से कर दिया और अनुसया का ऋषि अत्रि से, श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से, हवि भूर्व का ऋषि पुलस से, गति का पुलह से, साध्वी क्रिया का कृतु के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया तो आकाश में नगारे बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कदर्म जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगी जन अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना के सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं, वे श्री हरि हम जैसे विषय लोलुप के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन है। आपकी कृपा से मैं आज तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा कीजिए। श्री कदर्म जी की प्रार्थना पर बाल स्वरूप भगवान ने अपनी योग शक्ति से कदर्म जी से कहा, मुनिवर, मेरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति कदर्म जी ने उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण किया। सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया। देखो, ये बड़ी बात है। सभी बंधनों से जब तक मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। कुछ भी हमारे जीवन में पकड़ा हुआ है, तब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा। भक्ति पकड़ लिए, फिर तो परमात्मा आ ही गया। भक्ति से ही परमात्मा आएगा। लेकिन संसार की कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और जितना आपको जोड़ना है जोड़ लो, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ज्यादातर इसमें कहीं भी अटक गए तो परमात्मा में नहीं, संसार में भटक जाओगे। ये याद रखिए। इसके लिए गुरु यहाँ मस्त कहते हैं, सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर दिया। इस प्रकार इच्छा और द्वेष भाव से रिक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से ही कदर्म जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। अध्याय 25वां, भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से उब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। देखो, यहाँ पे भी एक चीज मस्त माता देवहूति ने मस्त कही। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से उब चुकी है। हमारी उब होती है क्या? उब नहीं होती। इसके लिए परम तो नहीं मिलता। उब निकल जाए कि भाई ये सब व्यर्थ है, ये व्यर्थ में हम दौड़ रहे हैं, व्यर्थ में दौड़ रहे हैं, और उब निकल जाए, उब आ जाए कि बस ये बहुत हो गया, इसमें से कुछ नहीं मिलता, ऐसा सोचते ही गुरु सामने मिल जाता है। ये नियम है संसार का। जहां आपको संसार खट्टा लगेगा, परमात्मा तरफ मीठा दिलाने वाला कोई न कोई गुरु आपके पास आ ही जाएगा। ये यहाँ पे नियम दिया गया। इस अंधकार से निकलकर, संसार हमको कहाँ अंधकार लगता है? अंधकार थोड़ा बहुत आ जाता है, आंखें खराब हो जाती है, नहीं लगा के वापस चालू कर लेते। कान थोड़ा कम सुनाई देते हैं। 25,000 का बाहर से मशीन, कल परसों कोई मुझे बोल रहा 25,000 का मशीन ला के रख दिया। अब बेटे को वो नहीं सुनाई देता है, वो भी बाबा को सुनाई देता है। वो चौथे रूम की इसकी कोई बात निकलेगी, उसमें से फिर झगड़ा हो जाएगा। 25,000 का मशीन भी लेके आए और झगड़ा भी मोल ले लिया। बुढ़ापे ने परमात्मा ने मस्त कर दिया, भाई कम सुनो, बहुत कुछ हमारे लिए बोल दिए तो सुनो ही मत, लेकिन हम 25,000 की मशीन ला के खड़ी कर देंगे। क्या चल रहा है तीसरे चौथे रूम में, वो भी सुनाई दे। बाहर निकले, इसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, जहाँ जरूरी है वहां लगा दो। शादी का मामला है, कहीं गए हो,
सुनना जरूरी है। वो 25 का 50,000 का लगा दो, भगवान ने दिया है, लेकिन घर में मत लगा के मत रखो। जहाँ घर में हो वहाँ ऐसे जैसे हो वैसे बढ़िया। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवती की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मनी मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, आध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब यह मन विषय भोग में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। ये फिर से सुनो क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब यह मन विषय भोग में आसक्त है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन हो जाता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से तटस्थ हो जाता है। लेकिन ये दोनों जुड़ी हुई बातें, ये याद रख लेना। हमारा काम इतना ही है, जिस समय यह मन में मैं और मेरापन निकल जाए तो काम क्रोध किस चीज का रहेगा ही नहीं। बीमारी है मैं और मेरा, उसमें से फिर क्रोध लोभ अहंकार ये सब बाद में आता है। सबसे बड़ी बीमारी है मैं और मेरा। ये बीमारी निकलते ही फल क्या मिलेगा? जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से तटस्थ हो जाता है, सीधा तटस्थ हो गया, फिर किस चीज का मोह? मैं और मेरा है ही नहीं, मोह कहाँ होगा? तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है, सबको एक समान देखता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। देखो, परमात्मा के प्रति आसक्ति, हमारी आसक्ति संसार में है, यहाँ से निकाल के यहाँ लगाना है। एक कोई संत खेती कर रहा था, तो नया नया शिष्य आया, बोले मैं ज्ञान लेने आया हूँ बाबा। अरे बोले फिर आश्रम में आओ। बोले नहीं बाबा, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जैसे तैसे करके तो टाइम निकाल के आया हूँ, फिर कल टाइम मिले न मिले। बोले बेटे फिर ये समझ लो, ये बीज उठाया यहाँ से लिया यहाँ डाल दो। ये जो संसार में तुम इधर फंसे हुए हो, इधर से निकाल के इधर लगा दो, हो गया काम। बस इतना ही है। जो यहाँ फंसे हैं वहां आसक्ति लगा दो। आसक्ति जो संसार में है वो परमात्मा में लग सकती है। अच्छा, हमारे रमेश भाई ओझा मस्त कहते हैं, क्या गजब के संत हैं। उनके पास कोई गया, बोले बाबा आसक्ति निकलती नहीं है। बोले जो आसक्ति है वो चाह क्यों नहीं सकती है? आने तुमने दिया है तो जाने तुम दे दो। आसक्ति हमने डाली है तो जा सकती भी हम कर सकते हैं। आसक्ति अगर समझ आ जाए तो आसक्ति निकल जाती है। समझ यानी ज्ञान, ज्ञान यानी समझ। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने में नहीं लाते। आप साधु हो तो ये करो, और असाधु हो तो फिर जो चलता है चलने दो। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना स्वयं व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि इत्यादि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और
उसके और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। थोड़ा सुन लो, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है। यानी संत की शरण में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और अपने दोष दूर करने चाहिए, और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों को प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के साहचर्य को प्राप्त कर लेता है। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में लगा रहता है, उनकी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। यह भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि यह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निवृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिसका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सहृदय और इष्ट मानता है। जो आपको संबंध बांधना है बांध लो, परमात्मा हर संबंध के लिए तैयार है। प्रिय बनाओ, मित्र बनाओ, सखा बनाओ, गुरु बनाओ, सहृदय बनाओ और इष्ट मानता है। उन्हें वैकुंठ लोक पहुंचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वे काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देते हैं। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा है। प्रकृति पुरुष है तथा समस्त जीवों की आत्माएं उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाश से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। इस संसार जो आपको चल रहा दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा चला रहा है। चल नहीं रहा है, परमात्मा चला रहा है। आप और हम चल नहीं रहे हैं, परमात्मा चला रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, फिर किस चीज का अभिमान, फिर तो परमात्मा ने करवाया तो हमने किया। लेकिन जिस दिन आता है मैं और मेरा, बस वहां से पाप चालू हो जाता है। श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरणों कमलों का आश्रय लेते हैं। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा ले। अध्याय 26वां, प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। ये सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतकरण में स्फुटित होने वाला स्वयं प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, रासिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसिक गुणों से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीन गुणों को भूलकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। मैं करता हूँ, ये मेरा है,
इस सबसे बड़ी भूल है। मैंने अभी कहा ये संसार चल रहा है, परमात्मा चला रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये परमात्मा को साथ दे दे चलाने में, आनंद आ जाए। इसका कर्ता समझने लगता है। इससे मिथ्या अभिमान के कारण, अब देखो ये अभिमान भी मिथ्या ही है, गुरु कहते हैं, इस मिथ्या अभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवती ने पूछा, पुत्र, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप है और इनका कारण क्या, इनका कारण क्या है, प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या है, तो मुझे बताओ। भगवान हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुणात्मक सत्व रज तम अव्यक्त निराकार नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं ही निर्वेश होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति बताई गई कि ये प्रकृति है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये थोड़ा मिला हुआ है। पृथ्वी में से गंध आती है, जल में से रस आता है, वायु में रूप होता है और आकाश में सुपथ, ये थोड़ा गलती हो गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्रमशः पृथ्वी यानी गंध, जल यानी रस और अग्नि यानी रूप, वायु यानी स्पर्श और शब्द आकाश यानी शब्द, ये थोड़ा तन मात्राएं होती है, उसमें हम जा नहीं पाएंगे। 4 अंतकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, कान, रस, त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य कहते हैं, कार्य मानते हैं, जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है। जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है, वही महतत्व अर्थात वासुदेव है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इनकी स्थिति होती है और फिर इन्हीं की स्थिति होती है और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर सदैव उसका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब अंदर है, बाहर मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, बाहर है फौज, अंदर है मौज। फौज मार डालेगी, कभी न कभी मार डालेगी, और मौज थोड़ी मारती है। मौज तो मारते रहो, मौज आप मारो, वरना फौज आपको मार डालेगी। ये थोड़ा मजाक है, लेकिन हकीकत यही है। यहाँ मौज ही मौज है और बाहर फौज ही फौज है, और फौज तो मरेगी या मारेगी। इसके लिए आइए